नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधायक देवेंद्र यादव की 251 किलोमीटर की प्रगति यात्रा पूरी। 3 अक्टूबर को सेक्टर 10 में किया गया समापन के दिन भी विभिन्न समाज को दी कई बड़ी सौगात। भिलाई नगर के युवा विधायक देवेंद्र यादव चुनाव जीतने के बाद से लगातार जनता के बीच में है, लोगों के संपर्क में रहते हैं। इसी कड़ी में 19 अगस्त से विधायक देवेंद्र यादव ने पूरे शहर में प्रगति यात्रा की शुरुआत की थी। 251 किलोमीटर की प्रगति यात्रा आज सेक्टर 10 में समापन हुआ। प्रगति यात्रा के शुरुआती दिनों से लेकर आज अंतिम दिन तक विधायक श्री यादव ने प्रत्येक वार्डवासियों के घर घर पहुंचे, एक एक परिवार से मिले, उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी, लाखों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, साथ ही लाखों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित भी किया गया। आज प्रगति यात्रा के अंतिम दिन में भी विधायक श्री यादव ने सेक्टर 10 में शहर के विभिन्न समाज को लाखों की सौगात दी। लिया था, मुझे लगता है 250 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा चल लिए, सब जगह गए। जो पहले हम लोगों ने कामों का चिन्हांकन किया था, जो पुराने दौरों में लोगों ने बताया था, उन कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ। नए काम जो त्वरित किए जा सकते हैं उनको भी नोट आउट किया गया। फर्दर जो आने वाले समय के लिए जो दृष्टिकोण या योजना बनानी चाहिए क्षेत्र के लिए, उसका भी अध्ययन हो गया। तो इस तरीके से हर एक विषय को जिम्मेदारी से देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रगति यात्रा भिलाई की प्रगति का प्रतीक है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, भिलाई जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है ये आप सबकी नज़रों में भी दिख रहा होगा। और भिलाई लगातार बढ़ता हुआ शहर है। ये शहर ऐसा शहर जो पिछले समय में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को खो रहा था, उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड जो है उसको पूर्ति नगर निगम के द्वारा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि पिछले समय में जो हाउस लीज एग्रीमेंट बीएसपी और हितग्राहियों के बीच में हुआ था, उसका रजिस्ट्री के बाद अब हम आगे के स्टेप पे आगे बढ़ गए हैं। राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा बीएसपी को नोटिस भी दिया गया है कि ये जो जमीन नॉन कंपनी एक्ट के तहत इस्तेमाल की गई थी, बीएसपी ने उन जमीनों को वापस राज्य शासन लेगा। उन जमीनों का वापस अधिग्रहण होने से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, हजारों परिवारों को लाभ होगा और नियमितीकरण और फ्री होल्ड का लाभ भी लोगों को मिल पाएगा। ईडी एक ऐसी संस्था है जिसका पूरा आनंद बीजेपी उठा रही है और छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में उठा रही है। ईडी के माध्यम से अब क्या है, पहले विंग्स होती थी किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि भाई ये युवा मोर्चा है, ये महिला मोर्चा है। अब इनकी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा या पार्टी तो दिखती नहीं है। इनका विंग है ईडी, सीबीआई, आईटी। बस बना रहे हैं दबाव, डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन हम कहाँ डर रहे हैं, हम तो सामने खड़े हैं, फेस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस बार लड़ाई हमारी ईडी से, भाजपा से नहीं। सच कहा था। देखिए, लगातार मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि ईडी ने इसको नोटिस दे दिया, इसको आरोपी बना दिया, उसको आरोपी बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच में जाके डेट देते रहते हैं कि इस डेट को ले जाएंगे, उस डेट को कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस गुमराह, अफवाह, लोगों को भ्रमित करना। शहर को भ्रमित करने के अलावा क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? कुछ नहीं कर रही है। न जनता के बीच में है, ना जनता के विषयों को उठाती है। और जहां तक ईडी की बात है, ईडी के दम पे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को नहीं पार पा सकती। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है और चुनाव में जवाब देगी।